नाजरीन आदाब। मैं हूं शहाबुद्दीन साकिब। ख़बरों नज़र में आपका इस्तकबाल है। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में जो कमाल किया है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मोदी के पीएम बनते ही हिंदुस्तान में सब कुछ पहली बार होने लगा। ऐसा तासुर उन मीडिया हाउस के ज़रिए दिया गया जिन्हें हुकूमत मुखालिफ लोग गोदी मीडिया कहते हैं। जैसे कि पहली बार किसी हिंदुस्तानी एक्टर ने जीता फलां अवार्ड, पहली बार बनी ये कार, 50 साल की उम्र में एक्टर अक्षय कुमार ने पहली बार डाला वोट, शेयर बाज़ार में पहली बार आया उछाल, पहली बार बनेगा अंडरग्राउंड स्टेशन, सीएए के तहत पहली बार मिली शहरियत, पहली बार खातून बनी वाइस चांसलर, पहली बार ये हुआ, पहली बार वो हुआ, वगैरह वगैरह। मोदी हुकूमत के 10 वर्षों में इतना कुछ कमाल हुआ कि बीजेपी के कुछ लीडरों ने भगवान जगन्नाथ को मोदी का ही भक्त बता दिया, तो कोई नंबर बढ़ाने के लिए और 2 कदम आगे बढ़ गया और मोदी को इंसान से भगवान बना दिया। मगर आज हम वज़ीर आज़म मोदी के बारे में वह इंकशाफ करने जा रहे हैं जो वाकई बहुत बड़ा है और आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार किसी ने ये कमाल दिखाया है। आज के ख़बरों नज़र में वह इंकशाफ करेंगे जिस पर पहले किसी चैनल ने न तो चर्चा की है और न ही किसी अखबार में आपने ये ख़बर पढ़ी होगी। आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने केकेटी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाजरीन, पीएम मोदी की खूबियों के चर्चे न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के बड़े और ताकतवर ममालिक अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, चीन और जर्मनी में होते हैं। तमाम बड़े देशों ने मोदी का लोहा माना है और कई मुल्कों की तो जंग भी हमारे पीएम ने रुकवा दी है। मगर अपोजिशन पार्टियों को मोदी जी की ये खूबी एक आंख नहीं भाती। वो तो बस एक ही रट लगाए रहते हैं कि चीन ने भारत की ज़मीन पर कब्ज़ा जमा लिया और उसके ख़िलाफ़ मोदी ने आज तक 10 वर्षों में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। खैर, आज के ख़बरों नज़र में हम इन फजूल बातों पर कतई ध्यान नहीं देंगे क्योंकि भारत के लोग ये सुनना ही पसंद नहीं करते। उन्हें तो बस पीएम मोदी की बातें, हिंदू मुसलमान, मंदिर और मस्जिद जैसे बकवास ही अच्छे लगते हैं। इसलिए आज नरेंद्र मोदी के उन कारनामों और कमालों पर तफसील से रोशनी डालेंगे जो आज तक हिंदुस्तान ही क्या किसी मुल्क के पीएम ने शायद ही ये कारनामा अंजाम दिया हो। आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी पीएम ने अपना 2 टर्म पूरा किया है और तीसरे के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी अभी 4 जून तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। पीएम मोदी के चाहने वाले और वो लोग जो उन्हें नहीं पसंद करते हैं वो भी जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में मोदी ने वो कमाल नहीं किया जो पिछले 10-12 दिनों में कर दिया है। शायद मोदी जी आज़ाद भारत के पहले पीएम हैं जो एक-एक दिन में 5-5 बड़े इजलास को खिताब करते हैं और चुनावी रैलियों में शरीक होते हैं और इतने ही टीवी चैनलों को बड़ा-बड़ा इंटरव्यू भी दे देते हैं। पिछले 10 दिनों से इंटरव्यू की होड़ लगी हुई है। तू चल मैं आया की तरह हर कोई इस गंगा में अपना हाथ धोना चाहता है। अब तो चापलूस मीडिया का शायद ही कोई चैनल बचा हो जिस पर पीएम मोदी का इंटरव्यू अभी तक न चला हो। वो बदनसीब ही एंकर होंगे जो खुद को कोस रहे होंगे कि उनको अभी तक ये मौका क्यों नहीं मिल सका। कमाल की बात है कि एक भी एंकर उनसे ये नहीं पूछ रहा है कि श्रीमान आप 10 वर्षों से कहाँ थे। नोटबंदी, कोरोना और लॉकडाउन में लोग परेशान रहे, हज़ारों लोग मर गए, सियासी लीडरों ने हंगामा बर्पा किया, फिर भी आप गायब रहे, ऐसा क्यों? कोई ये सवाल भी नहीं करता कि आखिर 10 वर्षों तक मीडिया से दूर रहने के बाद अब ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि पिछले कुछ दिनों से दिन रात दे दनादन इंटरव्यू दे रहे हैं। किसी किसी चैनल पर तो आपकी मेहरबानी आसमान पर है, ज़मीन से समंदर और आसमान तक में आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है।
हद हो गई चापलूसी की। एक चैनल तो ऐसा भी है जिसने एक ही इंटरव्यू को हफ्ता भर दिनों रात में कई कई बार चलाया। अब इसे क्या नाम दें, छोटा मुंह बड़ी बात होगी, मगर ऐसे पत्रकारों को राहुल बाबा कहाँ छोड़ने वाले हैं। उन्हीं की ज़बान से सुने, ज़्यादा अच्छा लगेगा। देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? परमात्मा ने भेजा। और कोविड के समय कहते हैं लाशों की ढेर पड़ी हैं गंगा में, यहां पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं। जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना, इसमें गैस होती है, एक पाइप लो, उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया। अजीब सी बात यह है कि ये सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं, अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, वो जो भी चाहते हैं 2 मिनट में मोदी जी कर देते हैं। और गरीब जनता 24 घंटा हाथ जोड़ के कर्जा माफी मांगे, सड़क मांगे, अस्पताल मांगे, शिक्षा मांगे, नरेंद्र मोदी बस देखते रहे। अपोजिशन के इन सख्त हमलों के बावजूद ये तारीख का पहला लोकसभा चुनाव है जिसमें भारत के पीएम ने टीवी चैनलों पर अपने इंटरव्यू की लाइन लगा दी है। शायद वो किसी को मायूस या नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, या उनकी कोई और मजबूरी है कि चलते चलते सबको खुश कर दें। इसलिए 10 वर्षों की कसर पिछले 10 दिनों में पूरा कर दी है ताकि तमाम शिकायतों का एक साथ इजाला हो जाए। कोई कुछ भी कहे, मगर ये बात अपने आप में बहुत ही ख़ास है कि मुल्क में नाम और कमाल पैदा करने की जब भी बात होगी तो पहले नंबर पर पीएम मोदी का ही नाम आएगा। अब तो बदनामी के खौफ से चापलूस मीडिया ने अपोजिशन के लीडरों का भी इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया है ताकि पहले से ही बहुत झुक चुके अपने सर को और नीचा होने से बचा सकें और उनकी सहाबत पर और कोई उंगली न उठा सके। फिर भी ये आटे में नमक के बराबर है। अपोजिशन का कोई लीडर नरेंद्र मोदी के पासंग में भी नहीं है इंटरव्यू के मामले में। आगे आगे देखिए होता है क्या। गर्मी बहुत पड़ रही है, अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को शेयर कर दें। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि यह खिदमत-ए-खल्क ट्रस्ट इंडिया का चैनल है। इसकी वीडियो को लाइक और शेयर करके भी आप खिदमत-ए-खल्क की इंसानी खिदमत का हिस्सा बन सकते हैं। दे खुदा वुसअत तो सबके काम आना चाहिए कि यही ज़िंदगी का असल मकसद है। अल्लाह हाफिज़।